क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म यानी राख क्यों लगाते हैं? शिव पुराण में बताया गया है कि ये साधारण राख नहीं बल्कि गहरा संदेश है। भस्म हमें याद दिलाती है कि चाहे राजा हो या साधारण इंसान, अंत में सब कुछ इसी राख में मिल जाता है। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर हमें बताते हैं कि ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये भस्म अहंकार को जलाकर भक्ति और ज्ञान का मार्ग खोलती है। इसीलिए शिव योगियों के आदि योगी कहलाते हैं। शिव जी के सिर पर चमकता हुआ अर्धचंद्र देखकर कभी सोचा है ये वहां क्यों है? कहानी है कि एक बार चंद्रमा को श्राप मिला और उसका तेज घटने लगा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि चंद्रमा को बचा लें। तब करुणामय भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तभी से शिव चंद्रशेखर कहलाए। ये चंद्रमा सिर्फ शोभा के लिए नहीं बल्कि ठंडक और शांति का प्रतीक है। शिव के जटाओं में चांद हमें ये दिखाता है कि वे अपने भक्तों की पीड़ा हरकर उन्हें ठंडक और सुकून देते हैं। भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ सर्प देखकर हर कोई सोचता है, आखिर ये क्यों? सर्प मृत्यु और भय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिव ने उसे गले में धारण कर लिया। इसका अर्थ है कि वे मृत्यु और भय दोनों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। शिव ये दिखाते हैं कि जिस चीज से लोग डरते हैं उसे अगर हम साध लें तो वही शक्ति बन जाती है। गले का सर्प उनकी योग शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। यही कारण है कि वे महाकाल और भूतनाथ कहलाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि भगवान शिव हमेशा बाघ की खाल पर बैठे दिखाई देते हैं? पुराणों के अनुसार बाघ शक्ति, वासना और क्रोध का प्रतीक है। साधारण मनुष्य इन इच्छाओं का दास बन जाता है, लेकिन शिव बाघ की खाल पर बैठकर ये दर्शाते हैं कि उन्होंने इन सब से ऊपर उठकर इन्हें साध लिया है। ये उनका आत्मसंयम और तपस्या का प्रतीक है। इसीलिए वे हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय पाने में है।